हेलो एवरीवन। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमेशा कोई ना कोई नेगेटिव बात मुझे दबाती रहती है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं। ये आपको प्रेजेंट में रहने नहीं देते, आपको बार बार आपकी पास्ट की यादों में खींच कर ले जाते हैं। जितना ज्यादा टाइम आप अपने नेगेटिव थॉट्स को देते हैं, वो उतने ही ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं। आप नेगेटिव थॉट्स को जमीन में दलदल के उस उदाहरण से समझ सकते हैं जिसमें मनुष्य धंसता ही चला जाता है। नेगेटिव सोच हमारी चिंता को बढ़ाने का काम करती है। सोशल एंजाइटी के ज्यादातर ट्रीटमेंट्स में नेगेटिव थॉट्स को बदलने का पहलू शामिल होता है। इसीलिए हमें अपने नेगेटिव सोच से हमेशा छुटकारा पाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलने की डायरेक्शन में हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में कैसे सोचते हैं और फिर नेगेटिव थॉट्स को बदलने या उनका इफेक्ट कम करने के लिए हम कैसे और कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज करते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो खुद समय के साथ इसमें आप बेहतर होते चले जाते हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ, आपके काम और आपकी एंटायर लाइफ पर बुरा असर डालते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे 5 टिप्स देंगे जिनकी हेल्प से आप अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है कि अपनी सोच को समझें। अपने नेगेटिव सोच पैटर्न को बदलने में पहला कदम ये समझना है कि आप कैसे सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी हर एक सिचुएशन को या तो पूरी तरह से सक्सेसफुल या फिर फेलियर के रूप में देखते हैं, तो ये आपका नेगेटिव थॉट ही है। नेगेटिव सोच पैटर्न में एक इमीडिएट कंक्लूजन पर पहुंचना भी शामिल होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप सोच समझकर किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचे और इमीडिएटली कुछ भी डिसीजंस ना ले। सेकेंड थिंग इज माइंडफुलनेस और ध्यान को प्रैक्टिस करें। ये आपके थॉट्स और इमोशंस से खुद को अलग करने और उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देखने की एक प्रैक्टिस होती है। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के दौरान आप सीखेंगे कि आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अतीत की चीजों को देख भी सकते हैं और उनसे आसानी से छुटकारा भी पा सकते हैं। बेसिकली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आप इमोशनल रिएक्शंस पर भी कंट्रोल पा सकते हैं। थर्ड थिंग इज सोच को आने से ना रोके, विचारों को रोकना माइंडफुलनेस मतलब ध्यान की प्रक्रिया के बिल्कुल अपोजिट है। ये नेगेटिव थॉट्स की तलाश में रहने और उन्हें खत्म करने पर जोर देने का काम करता है। आपके जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं उसे रोकना एक समस्या की तरह ही है। आप जितना ज्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकने की कोशिश करेंगे वो उतने ही ज्यादा आते रहेंगे। इसीलिए माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये आपके थॉट्स को कम इंपॉर्टेंस देता है और उनके आपके ऊपर होने वाले इफेक्ट्स को भी कम करता है। आपकी अपनी सोच और अपने थॉट्स को रोकना थोड़े समय के लिए मददगार साबित हो सकता है, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसा लगातार करना ये चिंता का कारण बन सकता है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि है पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ पढ़ें। आप अपनी सोच को सही डायरेक्शन देने के लिए सफल लोगों द्वारा लिखी गई बातों को, जो कि पॉजिटिव थॉट्स उन्होंने लिखे हैं या बुक्स उन्होंने लिखी हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इन पॉजिटिव बातों को आप अपने आसपास कुछ ना कुछ पोस्टर्स के फॉर्म में चिपका भी सकते हैं, ताकि आप इसे बार बार पढ़ सके और अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। अपनी सोच पर ध्यान दें, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने विचारों पर ध्यान रखें, वो आपके कर्म बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान रखें, वो आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान रखें, क्योंकि वो आपका चरित्र बन जाते हैं। और अपने चरित्र पर ध्यान इसीलिए रखें क्योंकि वो आपका भाग्य बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं लास्ट 5th ट्रिक की, जो है कि अपने आप से क्वेश्चंस करना सीखें। जी हाँ, अब मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, आपको उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए। इन टफ क्वेश्चंस का आंसर आपको ईमानदारी से देने की कोशिश करनी है और तब आपको ये क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है। आमतौर पर आप किसी भी समय अपने आप से इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या ये किसी भी तरह से उपयोगी है, जो भी थॉट आपके दिमाग में आया है। दूसरा ये कि नेगेटिव थॉट्स लाने से मुझे आखिर मिलेगा क्या, इससे मेरे लिए क्या प्रॉफिट है या फिर क्या नुकसान है।
थर्ड इज नेगेटिव थॉट्स में उलझकर मैं क्या खो देता हूँ। फोर्थ इज पॉजिटिव थॉट्स को सोचने से मुझे क्या लाभ होगा। फिफ्थ इज मेरे किस पास्ट इंसिडेंट्स ने मुझे नेगेटिव बना दिया है। सिक्स्थ इज अब मैं इसे बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। सेवेंथ इज मैं इस समय अपनी लाइफ की किस बात के लिए थैंकफुल हो सकता हूँ। एंड एट्थ इज मैं इसे अलग या नए तरीके से कैसे देख सकता हूँ। नाइन्थ इज मैं इस सिचुएशन में सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। तो बस यही कुछ सवाल हैं जो आपको खुद से करने हैं। इन पावरफुल क्वेश्चंस के साथ आप अपना ध्यान नेगेटिविटी में फंसने से बचा सकते हैं और अपना ध्यान अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको क्रिएटिव काम करने और ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ लीड करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और ये आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है तो आप किसी भी मेंटल हेल्थ डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपका किसी के साथ अपने थॉट्स को शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक थेरेपिस्ट आपके नेगेटिव थॉट्स को असेस करते हैं और थेरेपी के दौरान वो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। आई होप हमने आपको जो 5 तरीके बताए हैं अपने नेगेटिव थॉट्स को रोकने के, वो आपके लिए जरूर काम करेंगे और आपकी लाइफ को बेटर बनाने में आपकी हेल्प भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में ऐसे बहुत सारे मीनिंगफुल टॉपिक्स के साथ। टिल देन अलविदा, जय हिंद।